हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज 31 मई 2022 के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले 31 मई को देश और दुनिया के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। 31 मई 1577 मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां का जन्म हुआ था। ऐसे ही आज ही के दिन 1727 फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए। ऐसे ही आज ही के दिन 1900 में लॉर्ड रॉबर्ट्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिक ने जोहान्सबर्ग पर कब्जा किया। ऐसे ही आज ही के दिन 1907 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली टैक्सी सेवा शुरू हुई। ऐसे ही आज ही के दिन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकृत किया गया। ऐसे ही आज ही के दिन 1935 में पाकिस्तान के क्वेटा शहर में भीषण भूकंप से 50,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। ऐसे ही आज ही के दिन 1959 में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई। ऐसे ही 1964 में मुंबई में इलेक्ट्रिक ट्राम अंतिम बार चलाई गई। तो चलिए अपना करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीतने वाली किस खिलाड़ी को आईबीए एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है गीता फोगाट, ऑप्शन बी है बबीता फोगाट, ऑप्शन सी है लवलीना बरगोहेन, ऑप्शन डी है दूती चंद्र। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन को आईबीए एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही भारतीय मुक्केबाज शिव थापा को भी 2021 आईबीए पुरुष चैंपियनशिप के दौरान हुए चुनाव के बाद आईबीए एथलीट समिति सदस्य के रूप में चुना गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में आईसीडी गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में परियोजना निगाह की शुरुआत की है। इसके लिए ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन बी है मनीष सिसोदिया, ऑप्शन सी है सुरजीत भुजबल, तो ऑप्शन डी है प्रियंका शर्मा। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी दिल्ली सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त सुरजीत भुजबल ने हाल ही में आईसीडी गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में परियोजना निगाह की शुरुआत की। आईसीटीएम को कस्टोडियम मैसर्स जीआरएफएल के सहयोग से विकसित किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में जम्मू के भद्रवा में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? इसके लिए ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है डॉक्टर संदीप सिंह, ऑप्शन डी है डॉक्टर हरदीप सिंह। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जम्मू के भद्रवा में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया, जहां लेवेंडर की खेती से पहाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया गया है। डोडा जिले में भद्रवा भारत की वैज्ञानिक क्रांति का जन्म स्थान है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस बैंक ने विदेशी मुद्रा उधार लेने के लिए गिफ्ट सिटी में एक शाखा खोलने की मंजूरी दे दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी है स्विस बैंक, तो ऑप्शन डी है एमयूएफजी बैंक ऑफ जापान। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी एमयूएफजी बैंक ऑफ जापान ने हाल ही में विदेशी मुद्रा उधार देने के लिए गुजरात के अहमदाबाद के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में एक शाखा खोलने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में इस बैंक का मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और निमराना में कार्यालय है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए पहला B2B डिजिटल मार्केटिंग लॉन्च किया है? इसके लिए ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है श्रम मंत्रालय, ऑप्शन सी है जनजाति मंत्रालय, ऑप्शन डी है फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए पहला B2B डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। इस मार्केट प्लेस को ग्लोबल लिंकर के साथ साझेदारी में डिजाइन किया और विकसित किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के किस राज्य में पाई गई बंदर की नई प्रजाति का नाम सेलापास के नाम पर रखा गया है? इसके लिए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश तथा ऑप्शन डी है बिहार। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की नई प्रजाति का नाम सेलापास के नाम पर रखा गया है। यह पुराने विश्व बंदर की एक नई प्रजाति फाइलोजेनेटिक एक प्रजाति या जीवों के समूह को विकासवादी विकास और विविधीकरण से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने कब से कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? इसके लिए ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 1 नवंबर, ऑप्शन सी है 1 दिसंबर तो ऑप्शन डी है 1 जून। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी सरकार ने इस वर्ष 1 अक्टूबर से कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, जबकि करेंसी पेपर, बैंक ब्रांड और चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर और अन्य पेपर समान इस नीति परिवर्तन के मुक्त है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपो 2022 की शुरुआत हाल ही में किस शहर में हुई है? इसके लिए ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है चेन्नई। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपो 2022 की शुरुआत हाल ही में नई दिल्ली में हुई। ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स, एग्रीगेट्स, प्रोसेसर्स, वैल्यू चेन इंटीग्रेट्स और इंडस्ट्री पार्टनर्स के लिए एक उपयुक्त थीम मानवता के लिए लाभप्रदता के साथ हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 मई को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन है हिंदी पत्रकारिता दिवस, ऑप्शन बी है उर्दू पत्रकारिता दिवस, ऑप्शन सी है तमिल पत्रकारिता दिवस तथा ऑप्शन डी है तेलुगु पत्रकारिता दिवस। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आज के दिन वर्ष 1826 में हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड प्रकाशित होना शुरू हुआ था। साथ ही आज ही के दिन वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने अंग्रेजों की नाक में के नीचे हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की आधारशिला रखी थी। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? इसके लिए ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड तथा ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी झारखंड में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 के लिए चुना है। वर्ष वैश्विक व्यस्क तंबाकू सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में एनटीसीपी वर्ष 2012 में लागू किया गया। तब राज्य में तंबाकू सेवन की दर 51.1% थी, जिसमें 48% लोग गैर धूम्रपान तरीकों से इसका सेवन करते थे। GATS-2 रिपोर्ट वर्ष 2018 में प्रकाशित की गई थी, जिसके मुताबिक झारखंड में तंबाकू का सेवन करने वाली संख्या घटकर 38.9% पर आ गई, जिनमें से 35.4% लोग गैर धूम्रपान तरीकों से इसका सेवन करते थे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।